शक नहीं है कि राज ठाकरे पर शिकंजा कसने की कोशिश में महाराष्ट्र पुलिस अपने डंडे उन सभी कार्यकर्ताओं पर बरसाने का काम जारी रखती नजर आ रही है जो कि महाराष्ट्र में शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो मनसे कार्यकर्ता हो या फिर बीजेपी समर्थक हो या फिर मनसे के सिर्फ समर्थक। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय रावत ही आवाज उठा रहे थे। अब और भी ज्यादा तेजी से आवाज उठ रही है राज ठाकरे के खिलाफ शिवसेना के नेताओं की तरफ से। और आपको बताना चाहेंगे कि अजीत पवार, जी हाँ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने भी खुलेआम जो है सो बड़ी चुनौती देने पर राज ठाकरे पर हमला बोला है। जी हाँ, अजीत पवार ने कहा है कि चुनौती देने वाले आवाज में बात ना करे। जी हाँ, लाउड स्पीकर पर सियासी घमासान और तेज हो चुका है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के स्टेटमेंट पर बात की जाए तो अजीत पवार ने राज ठाकरे पर निशाना साधा, कहा कि चेतावनी भरे लफ्जे में बात ना करे, यानी कि अगर धमकियों से दंगा फैलती है तो छोड़ा नहीं जाएगा। पहले भी अजीत पवार ने कहा था कि शांति जो भंग करने की कोशिश करेगा महाराष्ट्र में, उसे कानून नहीं छोड़ेगी और कानून शिकंजा कसेगी उन पर। तो ऐसे में इन सब के बीच यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार को नहीं, अपने परिवार को दे अल्टीमेटम। अजीत पवार ने खुलकर राज ठाकरे को यहाँ तो लेते हुए अपनी जमकर स्टेटमेंट देते हुए उन्हें घेरा है अपनी तरफ से। कहा किसी को भी अल्टीमेटम की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तानाशाही नहीं। अगर आप अपने घर के अंदर बैठकर अपने परिवार के सदस्य को अल्टीमेटम देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को नहीं दे सकते, सीधे राज ठाकरे को कहा गया। अब राज ठाकरे को लेकर कार्यवाही किस प्रकार से हो रही है, जिसके कारण अजीत की ये बोल काफी ताकतवर बताई जा रही है, जरा आप जान लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आप सबको बताना चाहेंगे, कांग्रेस ने इस पर स्टेटमेंट जो दिया इसकी चर्चा है। जी हाँ, अजीत पवार ने जो कहा कि सरकार को कोई अल्टीमेटम नहीं दे सकता। कांग्रेस ने भी कहा मंदिरों में कांकड़ आरती भी बंद। जी हाँ, अजीत पवार ने महाराष्ट्र में सभी धर्म स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने का ऐलान किया। कहा कि कानून तोड़ेगा तो कठोर कार्यवाही की जाएगी, यानी कि पुलिस प्रशासन के डंडे तेज बजेंगे उन पर, जो कि कानून के खिलाफ जाएगा। मस्जिदों नहीं बल्कि मंदिरों को लेकर भी सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इस पर अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे दिया है। अजीत पवार ने कहा महाराष्ट्र में सभी धर्म स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू। सरकार कानून व संविधान के अनुसार चलती है, कोई भी कानून तोड़ेगा तो कठोर कार्रवाई होगी, कानून के डंडे उन पर बजेंगे। अब यहाँ पर आप सबको ये भी जानकारी देना चाहेंगे, अभी तक अगर देखा जाए तो ट्वीट करते हुए मुसलमानों द्वारा लाउड स्पीकर पर सुबह की आजान बंद कर दी गई है, इस पर सावंत ने कहा ही था। उन्होंने कहा लेकिन काकड़ आरती भी बंद कर दी गई, यानी कि चर्च, गुरुद्वारे और बौद्ध मंदिर में भी लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। लाउड स्पीकर की सार्वजनिक समारोहों में भी अनुमति नहीं दी जाएगी, सावंत ने कहा। पुलिस की ओर से बैठक में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने मनसे के रुख का विरोध किया है और इसीलिए अभी तक आपको बता दें मुंबई में 2500 मंदिर और लगभग 1100 मस्जिद हैं जिस पर ये कार्यवाही होगी, ये भी बताया जा रहा है। तो आप सबको ये भी जानकारी देना चाहेंगे, 20 मंदिरों और 922 मस्जिदों के पास अनुमति थी। ये भी बताया जाता है कि 15 मस्जिदों के आवेदन लंबित हैं, इस पर भी चर्चा हो रही थी। जानकारी आपको देना चाहेंगे, हिंदुओं के ज्यादा नुकसान होगा लाउड स्पीकर पर, मनसे के रुख से ये भी खबर आ रही है, यानी कि राज ठाकरे को और बड़ा झटका लगा है कि अब हिंदू भी उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में तृप्ति की रिपोर्ट।